Here the question says P and Q are any 2 points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, so that area of triangle APB is equal to area of triangle BQC. तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का फिगर दे सकते हैं। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है। पॉइंट P जो है वो साइड DC के ऊपर लाई करता है और पॉइंट Q जो है वो साइड AD के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो पॉइंट A को पॉइंट P से ज्वाइन कर दीजिए और पॉइंट B को पॉइंट P से ज्वाइन कर दीजिए। सिमिलरली पॉइंट C और B को भी पॉइंट Q से आप ज्वाइन कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल गए। कौन कौन से ट्रायंगल मिले? ट्रायंगल APB जिसका कि बेस जो है वो सेम है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का बेस AB जो है वो सेम है। सिमिलरली हमें एक और ट्रायंगल मिला। कौन सा ट्रायंगल मिला? ट्रायंगल BQC। तो अब यहाँ पर भी देखिए ABCD जो पैरेललोग्राम है उसका जो बेस है BC और ट्रायंगल BQC का जो बेस है BC दोनों सेम है। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन को करने से पहले दो चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको दिया क्या क्या है, आपको ये लिखना है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये लिखना है, उसके बाद आप अपना प्रूफ स्टार्ट करिएगा। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। गिवन इन a parallelogram P and Q are any 2 points। आप लोग जो ऊपर की लाइन दी हुई है उसको आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। P and Q are any 2 points lying on the sides DC and AD respectively। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ। टू प्रूफ टू प्रूफ में हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ओके, अब इसके बाद हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, in which AB parallel to DC from figure and AD parallel to BC। इतना समझ में आया? देन यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, या ये थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम lie between the same base and same parallel line, then the area of triangle is always equal to half of the area of parallelogram। हम लोग यहाँ पे वही थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब आप ध्यान से ये देखिए, ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB में जो ट्रायंगल की जो ये साइड है, साइड AB, और पैरेललोग्राम की जो साइड AB है वो सेम है और वो सेम पैरेलल के बीच में लाई कर, कौन से पैरेलल के बीच में लाई कर रही है? AB और DC के बीच में लाई कर रही है। इट मींस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सिमिलरली देखो, ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल BQC, इसका जो साइड है, इसका जो एक साइड है साइड BC, जो साइड BC है इसकी और पैरेललोग्राम की जो साइड है वो सेम पैरेलल BC और AD के बीच में लाई कर रही है। तो उसके लिए भी हम ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम होती है दो इक्वेशन की, तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। हमें ये तो प्रूफ करना था। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लो।
कि अगर if a triangle and a parallelogram lie between the same base and between the same parallel lines, then area of triangle is half of the area of the parallelogram. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने ये किया हुआ है, ट्रायंगल एपीबी जो है वो पैरेललोग्राम एबीसीडी के हाफ है और ट्रायंगल बीक्यूसी जो है वो पैरेललोग्राम एबीसीडी के हाफ है। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रायंगल जो है वो पैरेललोग्राम एबीसीडी के हाफ के इक्वल के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। हेंस प्रूव्ड।